बैरून मुल्क से आए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और 4 साला भतीजे को छुरियों के वार करके क्यों कत्ल कर डाला। दोनों भाइयों में किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ। दर्दनाक कहानी जानिए मुलजिम की जुबानी। हमारे साथ इस वक्त मुलजिम आसिफ मौजूद है। इससे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आसिफ, क्या हुआ था उस रोज? उस रोज़ जी मैं बाहर अब्रोड में था। मैंने पैसा बहुत भेजा। बाद में फार्म हाउस पूरा हम लोगों को पैसों को रिस्क की कमी नहीं थी। हर आदमी का एक मकसद होता है ना ज़िंदगी का। तो मुझे मेरा मकसद चला गया, कभी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे अपने वापस घर जाना चाहिए। हम दो भाई हैं, तो जितना पैसा मेरा एक मिशन था, मकसद था, वो मैंने कमा लिया है। बाद में मैंने घर आया, भाई के साथ आया, तो बहुत अच्छा था रिलेशन। फिर 2019 में मैंने उसकी खुद शादी की। तो बाद में जब शादी उसकी होगी, वो मेरे साथ टेढ़ा होना शुरू हो गया। फार्म बनाया तो मैं बाहर था, मैं घर में पैसा भेजता था, जो कमाता था बेचता। अपने पास कुछ नहीं रखा मैंने, ठीक है ना। यही मेरी गलती है कि मैंने अपने हाथ पे कुछ नहीं रखा। जब मैं घर आया, मुझसे बदल गया। मैंने छोटे बच्चे की तरह उसको पाला। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसने मैं देखा ये तो पैसे की खातिर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मेरा दिल टूट गया उससे। मैं बोला सब कुछ ले ले मुझसे, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी ना किया अगर, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती। मेरा भाई पैसे की वजह से बेईमान हो गया, वो मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी उसने। मैंने उसको सब कुछ हैंड ओवर करके मैंने बोला तुम ले ले सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ बदतमीजी मत किया कर, ठीक है। बाद में मैंने अपना सोचना शुरू कर दिया मैंने क्या करना है। बाद में मैंने स्क्रैप का काम शुरू सीखा। तो माँ से रिक्वेस्ट की मुझे इसको बोलो कोई 4-5 लाख रुपया दे, तो मैं अपना चलो पाँव पे खड़ा होकर अपना कुछ शादी मादी भी मैंने अभी खुद करनी है, खुद करना है सब कुछ। जो मैंने जो ज़िंदगी में जो कमाया तो वो तो घर बेचता रहा, सब कुछ है। फार्म हाउस है, मुझे पता है जब इसके साथ मैंने बात करनी है कि आधा मेरा है आधा तुम्हारा है, हमारी अब दोनों का झगड़ा होगा, और झगड़ा इसका दिल नहीं है मुझे देने का, तो मैंने इसको बोला तू ले ले, मैं कभी ज़िंदगी में तुझसे नहीं मांगूंगा, सब कुछ वो इसके हैंड ओवर था। बाद में ऐसे ही ईद के दिन हम लोगों का फिर वो घर में आया, मैं पानी पीने के लिए आया, तो हमारी तख्लक कलामी हो गई। तो वो नाइफ़ लेके आया मेरे ऊपर, मुझे मारने के लिए नाइफ़ लेके आया, साथ में किचन था, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे ये हाथ में लगी, मैंने ऐसे पकड़ता रहा। उसी दौरान छोटा मेरा जो भतीजा है वो हमारे पास आ गया, तो उसके नाइफ़ उसके हाथ से लगी है या मेरे हाथ से लगी है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन वो छोटा मासूम बच्चा है, मेरे सारा दिन मेरे साथ रहता था, मैं उससे मोहब्बत भी बहुत करता था, तो उसको मैंने नहीं मारा। मुझे पता ही नहीं है कि वो कैसे उसका हो गया है। तो मैं ऐसे ही मैं किधर भागा भी नहीं, फॉर्म पे ही बैठा रहा। तो मुझे दूसरे दिन किसी ने बताया कि उसकी भी डेथ हो गई है, तुम्हारे भाई की भी डेथ हो गई है। मुझे इतना भी नहीं पता था कि डेथ हो गई है या कुछ नहीं है। सही है, मुझे मैं उधर लेटा रहा अकेला साइड में पड़कर। तो ये नौबत आई क्यों? क्या वजह बनी कि आपने अपने भाई को कत्ल किया, फिर भतीजे को भी कत्ल कर दिया? वही है ना, ये तो मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं था, जो हुआ है ये बाई चांस एक ट्रेजिडी और एक हादसा था, ठीक है। तो जब हम लोग हथों पाई वो मुझे उस नाइफ़ लेके आया, पता नहीं उसका इरादा मुझे मारने का था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे मेरे ऊपर वार किया, ठीक है। तो फिर मैंने पकड़ ली, मेरे हाथ में आ गई, मैंने उसके पेट में छुरी मुझसे लग गई। कब गए थे आप बाहर, किस मुल्क में गए थे? बहरीन में गया था। कितना साल काम किया वहाँ? मैंने उधर 13 साल जॉब की है। 13 साल में जो पैसा कमाया उसका यहाँ पर फैसलाबाद क्या बनाया? उसका फार्म हाउस बनाया, सिस्टरों की शादी की, घर की थोड़ी बहुत ही प्रिपेयर किया घर। कितने बहन भाई हैं? हम लोग टोटल 7 बहन भाई हैं। सिर्फ आपकी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं शादी की? बस मैं आ गया, मैंने माँ बोलती है इसकी शादी अभी इसकी मंगनी होगी है, इसके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, चलो इसकी शादी कर देते हैं, बाद में तुम्हारी कर देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, ठीक है। उसकी मैंने अपने हाथ से शादी की। तो बहनों की शादी किसने की? बहनों की शादी मैंने जब बाहर था तो पैसा बेचता रहा, तो वो शादी कर दी। तो अब आपका इरादा नहीं था शादी करने का? नहीं, मेरा इरादा शादी था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पूरे गांव वालों को पता है जो कुछ है छोटे भाई का, इसका कुछ नहीं है, इसलिए मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो गया था। इसके पास पैसा नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी ज़्यादा फार्म और जानवर सब छोटे के हैं, बड़े का कुछ नहीं है, उसने खुद ही उसको दे दिया है। कितने पैसे लगे फार्म बनाने के लिए, कितनी जगह खरीदी और कितने जानवर रखे? 3 कनाल जगह खरीदी 2016 में।
ठीक है, गांव वाले 60,000 मरला के हिसाब से 40 लाख की बनी थी। तो वो थोड़े 2016 में लिए, थोड़े पैसे दिए, फिर एग्रीमेंट किए, 1 साल में हम लोगों ने उनके पैसे उतार दिए थे। तो फिर अब मैं जब ऐसा मेरे माइंड में था, तो जब चाहूँगा तो फिर बनाएंगे हम लोग। तो वो सब कुछ बनाया। तो वो भाई की शादी हो गई तो वो मुझसे नफ़रत करनी शुरू कर दी उसने। तो ऐसे लिहाज से बस ये फार्म की जगह जो है उसका पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा था? मैंने भेजा था, बाहर से भेजा था। घर वालों को नहीं पता कि आपने इतना कुछ किया, पैसा भेजा? सब पता है, सबको पता है। हमारी तो कोई इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, भाई मेरा कोई जॉब भी नहीं करता था। थोड़ी सी जो ज़मीन थी उसके ऊपर ही खेती बाड़ी। तो इतनी बड़ी फैमिली का तो पेट भी पूरा नहीं होता था। फार्म वगैरह जो गाय वगैरह किधर से बन सकती है ना, नॉर्मल तो छोटा बच्चा भी समझता है ना। ये मवेशी रखे थे, कितनी मालियत के हैं? वो गाय 4 लाख से कम कोई भी नहीं है, उसमें 7-8 लाख की भी है। भैंसें हैं वो भी 3.5 लाख से नहीं है। सबसे अच्छी भैंस 10 लाख की है। कौन सी नस्ल के जानवर थे? फ्रीजन, क्रॉस फ्रीजन है, होल्स्टेन, दो नस्ल थी गाय की। आपकी वालदा को नहीं पता था कि सारा पैसा आप भेज रहे हैं, ये जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपका भाई आपको पैसे नहीं देता था? नहीं, मेरी गलती है कि मैं पहले उसके हाथ में सब कुछ दे दिया ना। जब मैं बाहर से आया तो मेरे पास इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी। सही है, सब कुछ उसको भेजता रहा, वो अकाउंट भी उसी के नाम पर था। मैं उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा। 2 भाई हैं, साथ में चलना है। तो मुझे मैं इतना ये बात भी मैं समझता हूँ, कोई भी बिज़नेस है वो इंसान अकेला हैंडल नहीं कर सकता है। एक आदमी बहुत मुखलस भाई जैसा होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं समझता था, तो कभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आई कि मैं अपना थोड़ा पैसा अपने लिए साइड में रखूँ। भाई को तो आपने कत्ल कर दिया, लेकिन भतीजे का क्या कसूर था? नहीं, वही सर, मैंने वही जब हम लोगों का झगड़ा हुआ ना, वो बीच में आ गया। उसकी माँ उस डर के वजह से या कैसे भी है वो बाहर भाग गई। तो वो जब बाहर भागी तो वो डर गया, वो सीधा हम लोगों के पास आ गया। जब हम लोगों के पास आ गया तो हम लोग एक दूसरे के साथ हत्था-मुक्की हो रहे थे, हाथोपाई हो रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइम उसके किधर नाइफ लग गई, कैसे लगी, उसके हाथ से लगी, मेरे हाथ से लगी, मुझे नहीं पता इस बात का। कितना पछतावा है आपको ये जो आपने काम किया है, अपने भाई को कत्ल किया है, भतीजे को कत्ल किया है? नहीं, भाई को तो मेरे हाथ से नाइफ लगी है, भतीजे को मासूम है, वो इनोसेंट था। मेरी उसके साथ क्या अदावत, क्या दुश्मनी है। भाई को कहाँ वार किया था, भतीजे को कहाँ लगी नाइफ? भाई को पेट में लगी है, भतीजे को मुझे पता ही नहीं है किधर लगी है किधर नहीं है। मुझे लोगों से पता लगा है। फरार हो गए थे वहाँ से? नहीं, मैं फरार नहीं हुआ था। फरार होता तो मैं हाथ कैसे आता। सही है, मैं उधर फार्म पे जाके लेट गया। मेरा मेंटली सही नहीं था दिमाग मेरा। मेंटली तौर पर मैं बहुत अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, ठीक है। तो उस वहाँ मैं लेटा रहा, वहीं मैं सो गया। अब आपको पता है कि आपने अपने भाई को तो कत्ल कर दिया, भतीजा भी कत्ल हो गया, और आपके भाई का भी घर ख़राब हो गया। आप भी यहाँ पर हथकड़ियाँ लगा के जेल चले जाएंगे, वालदा आपकी अकेली रह जाएंगी। आपने ये सोचा था? नहीं, ये तो हादसा हुआ है। अगर कुछ ऐसा कुछ प्लान होता तो इंसान सोचता है प्लान के बारे में, तो फिर वो इंसान कदम नहीं उठाता है ना। ये तो बाई चांस एक हादसा हुआ है, जिसे एक्सीडेंट बोल सकते हो। तो अगर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं था मेरा, कभी भी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पैसे से इतनी मोहब्बत, उतनी लालच नहीं थी। तो मैंने तो सब अपनी सारी ज़िंदगी बहन भाइयों के नाम कर दी। तो इसीलिए मैंने उसके सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, और सब गांव वालों को सबको पता भी चल गया कि ये सब काशिफ का है, इसने इसको दे दिया, इसका ही है, इसका कुछ नहीं है। इसलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। तो मुझे अभी खुद अपने पाँव पे दोबारा सेटल होना की कोशिश मैं कर रहा था। वालदा ने नहीं कोशिश की कि आपकी शादी करें? वालदा बोलती है अभी तुम अपना कारोबार करो, वो उसका है, तुमने खुद दे दिया है इसको, तो तुम्हारी भी गलती है, ठीक है। तो तुम अपना कुछ सेटल करो, तो तुम्हारी मैं किधर शादी करती हूँ। ये हमारे साथ मुलजिम मौजूद है। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया। हमारे साथ इस वक्त एसपी जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को
और उसके बेटे को कत्ल किया है, क्या ऐसी वजह बनी है? जी, ये 68 गाफ बे का वाक़या है, ईद वाले दिन की शाम का, जिसमें ऐसे हुआ है कि दो भाई हैं, एक आसिफ है और एक काशिफ है। आसिफ बड़ा भाई है और काशिफ छोटा भाई है। तो आसिफ और काशिफ का आपस में तनाज़ा था कि काशिफ ने कुछ जानवर बेचे थे, मवेशी, उसके पैसे वो चाहता था बड़ा भाई कि उसको मिले, मगर काशिफ उसको उसके पैसे नहीं देता था। उस पर बहुत सी इश्यूज़ हैं कि लगता यह है काशिफ वो शायद बिज़नेस खुद करता था और वो फाइनेंशियल मैटर्स खुद हैंडल करता था। आसिफ जो है वो चाहता था कि मैं पैसे ले लूँ, वो चाहता था, वो उसको शायद शक था कि ये पैसे मिलेंगे तो उसको जो है वो ज़ाया कर देगा, इस किस्म का मामला था। बहरहाल उन दोनों भाइयों की दिन के वक्त भी एक दफ़ा बकौल उनकी वालदा की लड़ाई हुई, मगर वालदा ने बीच बचाव करा दिया। शाम के वक्त तकरीबन 8 से 9 के दरमियान जो बड़ा भाई है आसिफ, उसने आकर अपने भाई से लड़ाई की और लड़ाई करने के साथ ही उसने छुरियों के वार करके अपने भाई को कत्ल कर दिया और साथ ही उसका 3 साल का बेटा मुजम्मिल भी करीब ही उसी सहन में था, वहाँ पे उसने उसका भी गला काट दिया छुरी से। तो इस तरह उसने सिर्फ पैसों के तनाज़े पे, छोटे से मामूली रकम के तनाज़े पे उसने अपने भाई को, अपने छोटे भाई को और उसके बेटे को, 3-4 साल के बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद फ़रार हो गया था या मौका पर ही मौजूद रहा? जी, मुलजिम फ़रार हो गया था, फ़ौरी तौर पे 15 की कॉल भी नहीं हुई। हमें जो हमारा SHO है, SHO सदर जड़ा वाला, उसको किसी ने इत्तला दी गांव वाले ने कि ये ऐसे वाक़या हो गया और फिर पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची। हाउएवर उससे पहले वो वहाँ से जा चुका था, मुलजिम वहाँ से फ़रार हो चुका था। उसके पास उस वक्त फ़ोन भी मौजूद नहीं था मुलजिम के पास, और उसका कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि अपने घर में तो वो भाई को मर्डर करके गया था। सो हमारे लिए ओरिजिनली ये डिफ़िकल्ट था कि अगर वो गायब हो जाए, जिसका कोई आगे वाली वारिस ही नहीं है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको ट्रेस करना। मगर हमने, हमारे जो टीम है, उसने बड़ी महारत से रिवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए ये देखा, ये अंदाज़ा लगाया कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। उसके तमाम दोस्त यार और जिन जगह पे आम तौर पे वो पाया जाता था घर के अलावा, उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने बताया गया कि अगर जब आए तो आप हमें बता देंगे, या आप हमें इन्फॉर्मेशन जब भी कोई मिले या बात हो तो वो दे देंगे। उस इन्फॉर्मेशन की, एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस की वजह से हमें अल्टीमेटली उसको चंद दिन बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। ये दौरे कत्ल की जो वारदात हुई है, इसका मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया है? ये जो मकतूल हैं उसकी बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है।